नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा, सावन का मौसम चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की पूजा हो रही है, भगवान शंकर को लोग जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, गाजा चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं भोले बाबा पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, भोले बाबा पर बेलपत्री क्यों चढ़ाई जाती है। सभी लोग सबसे पहले एक भगवान शिव शंकर का जयकारा लगाइए, बोलो हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले। दोस्तों, मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे भक्तगण, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि शिव शंकर पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। इतनी मेहनत करके कामर लोग ले जाते हैं सावन के महीने में, अपने कंधे पर गंगा जल लटकाकर भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। लोग हरिद्वार से जल लाते हैं, काशी से लाके काशी में चढ़ाते हैं, जगह जगह बहुत बहुत दूर जाते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज मैं आपको बताऊंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है भगवान शिव पर, बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। क्या जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं भगवान, बेलपत्र चढ़ाने से क्या प्रसन्न होते हैं। आइए उसी पर मैं आज बात करता हूं, ध्यान से सुनिए। बात उस समय की है जब समुंदर मंथन हुआ था। उसमें दानव देवताओं ने उसे मंथन किया था, उसमें बहुत लोगों का भागीदार था, मतलब देवताओं और दानव। उसी समय जब समुद्र के मंथन के समय उसमें एक हलाहल नाम का विष निकला था दोस्तों, जिसे चाहे विष कह लो चाहे जहर कह लो। हलाहल नाम का जब उसमें विष निकला था तो उस विष से हमारे राज्य में, पृथ्वी लोक पर तिरहाई तिरहाई मचने लगी, तिरहाई तिरहाई लोग करने लगे, लोग मरने लगे, पशु पक्षी जानवर मरने लगे उस विष से। उसका इतना भयंकर प्रभाव था। अब दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, उस विष से बचने के लिए देवतागण भी चकित रह गए। अब क्या करें, तिरहाई तिरहाई मचने लगी देवता और लोगों में, स्वर्ग लोक में तबाही छा गई दोस्तों। पृथ्वी लोक पर आपस में देवताओं ने मीटिंग बुलाई कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कि इस जहर को क्या करना चाहिए। उसी समय हमारे देवों के देव महादेव शंकर जी पहुंचे और शंकर जी ने वो हलाहल नाम का जो विष था वो एक ही सांस में पी लिया। जब उसे पी लिया, पी के वो कंठ पर पहुंच गया। कंठ पर पहुंचते ही उनका वो कंठ नीला पड़ गया, जिससे हमारे भगवान शिव शंकर नीलकंठ भगवान कहलाते हैं। जब वो उन्होंने हलाहल नाम का विष पिया था, उनके सिर में इतनी गर्मी भर गई थी, मार सिर गर्म होने लगा। जब भगवान शिव का सिर गर्म होने लगा तो वहां मौजूद देवतागण उनके ऊपर, सिर के ऊपर जल चढ़ाने लगे। जब भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने लगे, जल चढ़ाते 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 दोस्तों, उनके सिर की जो गर्मी तो थी वो शांत हो गई, लेकिन जो जहर था वो नहीं समाप्त हो रहा था, क्योंकि कंठ में विराज गया था। इसी समय भगवान शिव को बेलपत्र खिलाना शुरुआत कर दी। बेलपत्री जिसे बोलते हैं, भगवान शिव को जब बेलपत्री खिलाने लगे, कहते हैं बेलपत्र खिलाने से जहर कम होता है, विष कम होता है। यही कारण है कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। और जो उनके सिर पर गर्मी हो गई थी, विराजमान हो गई थी, उसी से गर्मी के कारण भगवान के शिव को, भगवान की जो शिव शंकर शंभुनाथ दीनानाथ जो शिवलिंग है, उस पे आज भी इसी तरीके से जल चढ़ाया जाता है। यही मान्यता है कि भगवान के सिर पे जो गर्मी है उसी को शांत करने के लिए जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव तो बहुत भोले वाले हैं, साधारण जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। साधारण जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं।
इसीलिए उनके लिए बेल पत्र चढ़ाया जाता है। सबसे बोलो, प्रेम से बोलो, भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं भगवान शिव के बारे में और आपको जानकारी दूंगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।